हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है डेली टेस्ट। जो फुल लेंथ जीएस टेस्ट होता है मॉर्निंग वाला, वही है। तो वही क्लास हम करेंगे और यह बिहार दरोगा व बिहार पुलिस के लिए क्या है, स्पेशल है। तो बहुत ही अच्छे इसमें टेस्ट दिया हुआ है। यह जो है ना, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बीएसएससी, बिहार दरोगा और रेलवे, और जो बिहार में टीचर के एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह टेस्ट हुआ है 89 नंबर टेस्ट है। यह टेस्ट हुआ है 2/12/2024 को, यानी आज हुआ है। तो ये डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट है। तो इसी को हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और टेस्ट लगाइए और बताइए कि कितना नंबर आप लोगों को एग्जाम में आ रहा है, यानी इस टेस्ट में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डेली मिलेगा यह टेस्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है और रोशन आनंद सर के द्वारा जो है यह टेस्ट करवाया जाता है। तो टेस्ट नंबर 89 है, जो 2/12/2024 को यानी आज हुआ है, मॉर्निंग हुआ है, 7 बजे यह स्टार्ट होता है। तो इसका क्लास हम अभी करा रहे हैं, सॉल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को। जो है इस टेस्ट के माध्यम से जो रिवीजन भी करवा रहे हैं, इस टेस्ट का समझिए रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो जनरल स्टडीज स्पेशल है, ठीक है, जनरल स्टडीज स्पेशल है। तो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ये टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इसी को अभी हम लोग करने वाले हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिससे यहाँ पे देखिए दिया हुआ यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इनमें से होगा आपको प्रधानमंत्री। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो इसमें से जो नहीं आएगा ना आपको, ये नहीं आएगा आपको, शिक्षा से संबंधित अधिकार। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित अधिकार। 3 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये करेगा आपको अनुच्छेद 149। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है कम से कम जो है 4 राज्यों में, ठीक है। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 राज्य। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होगा आपको महापौर होता है, ठीक है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, महापौर। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1954 में, ठीक है। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1954। 7 नंबर प्रश्न है, आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? तो ये जो नहीं किया जाएगा आपको, देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 7 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 8 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो कार्यकाल होगा आपको 6 वर्ष। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। 9 नंबर प्रश्न, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है।
दूसरा कथन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में क्या दिया हुआ है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। 10 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? प्रधानमंत्री अपने समय पर जो है प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? देखिए पहला इसमें जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहता हो। इसके बाद है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त हो। इसका राइट आंसर होगा बी और डी। 11 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो सही नहीं है, क्या इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का डैश है, क्या है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का जो है क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। 13 नंबर प्रश्न, नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो इसे डैश कहते हैं। नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहेंगे मूल्यह्रास। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास। 14 नंबर प्रश्न है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया आपको मोरिस के द्वारा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरिस। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत का कौन सा प्रमुख कार्य है? तो देखिए पहला इसमें योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बी में है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। सी में है देश के सभी क्षेत्र में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC सभी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके डैश का अनुमान लगाया जाता है। देखिए हर 5 साल में, ठीक है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर 5 साल में। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? यह है आपको नई रोशनी। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई रोशनी। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न को फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्ग अर्हित उत्पाद नहीं है? यह नहीं होगा आपको स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा आपको मुंबई। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका चित्र RS-200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? किया गया आपको सांची का स्तूप का। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? यह जो नहीं है आपको बिहार, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बिहार। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? आपको है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह एल्युमिनियम संयंत्र है और यहाँ अवस्थित। चलिए इसके नेक्स्ट में जो दिया हुआ है देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो अवस्थित सही नहीं है, कौन होगा इसमें जो नहीं है? जो देखिए यहाँ पे होगा 24 का ऑप्शन नंबर डी,
मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चेन्नई। 25 नंबर प्रश्न है अधात्विक खनिज है। ये चार ऑप्शन जो देख रहे हैं 25 नंबर का प्रश्न में, अधात्विक खनिज कौन है इसमें? तो देखिए इसमें अधात्विक खनिज होगा आपको संगमरमर। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। 26 नंबर प्रश्न है सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? यह है आपको तटीय या ज्वारीय वन। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो देखिए इसमें से निर्धारण जो नहीं करेगा या नहीं करेगा देश देश का सतह क्षेत्र तल क्षेत्र। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है जो आप देख रहे हैं? तो देखिए वेम्बनाड झील महाराष्ट्र यह जो है नहीं है, यह कहाँ होगा? केरल होगा, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर का प्रश्न है सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। सिंधु नदी, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर होगा तो इसमें पहला हो जाएगा आपको, पहला क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। इसके बाद होगा आपको चिनाब होगा, उसके बाद होगा आपको रावी, उसके बाद सतलुज। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4। 30 नंबर प्रश्न है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वत जो स्थित है आपको, यह स्थित है आपको तिब्बत में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिब्बत। 31 नंबर प्रश्न है किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? यह जो कहा जाएगा आपको नाना फडणवीस को जो है मैकियावेली कहा जाता है। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है कौन में से इसमें से दिया हुआ इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 17 यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो ये जो स्थापित किया आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आमुक्ता माल्यद। 35 नंबर प्रश्न है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो यह जो किए थे आपको महमूद गजनवी। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है किसने 1077 में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो ये जो चीन जो भेजा था आपको, कौन भेजा था? इसमें भेजा था आपको कुलोतुंग चोलवन, ऑप्शन नंबर डी है इसमें कुलोतुंग चोलवन। 37 नंबर का प्रश्न है प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो ये थे आपको एक गणतांत्रिक जनजाति। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न है हर्ष एवं पुलकेशिन सेकेंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? यह मिलेगी हर्ष एवं पुलकेशिन सेकेंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जो जानकारी मिलेगी आपको कहाँ से मिलेगी? एहोल अभिलेख से। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एहोल अभिलेख। 40 नंबर प्रश्न किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये जो किया था शकों ने जो है आपको छत्रप प्रणाली का क्या किया था? प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न है गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था कब? यह जो किया गया था आपको पुर्तगालियों द्वारा। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों के द्वारा। 41 नंबर प्रश्न ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इनमें जो उसका उद्देश्य था आपको भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। 42 नंबर प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था?
इसमें था आपको वारेन हेस्टिंग। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। 43 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? यह जो किया गया था आपको 1833 का चार्टर एक्ट। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो यह जो सीमित था आपको उच्च उच्च मध्य वर्ग तक। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च मध्य वर्ग। 45 नंबर प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? यह मिला था आपको तेलंगाना आंदोलन। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना आंदोलन। 46 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कौन सा प्रांत से चयन किया था सिपाही का? तो सिपाहियों का जो चयन जो किया था ना आपको गोरखा, सिख एवं पंजाबी यानी उत्तर प्रांत से। याद रखिएगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? किसने की? तो देखिए वेडरबर्न ने। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेडरबर्न। 48 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थल है और सूची 2 यहाँ क्या है प्रांत है, तो इससे हम लोग को मिलाना है और कूट का जो है सही से प्रयोग करना है। तो चलिए इससे हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ जो है आपको बारदोली, बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में है। ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद है चौड़ी चौड़ा, यह है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है आपको यरवदा, यरवदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और नोआखाली, नोआखाली आपको पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। 49 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? इसमें हुआ था अमेरिका। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। 50 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था आपको पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होगा? इसमें होगा टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न है, एक ब्रीडर रिएक्टर हुआ है। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर है आपको जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? तो इसका गति आपको 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। 54 नंबर प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है? इसका जो देने का कारण है आपको अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। किसके स्रोत का? तो देखिए ध्वनि की तीव्रता से। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तीव्रता से। 56 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? देखिए इसमें तांबा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 56 का राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, अभिक्रिया तेज है, यह सही नहीं होगा। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है।
यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई तीनों क्या होगा? जेड बराबर। 59 नंबर प्रश्न है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं है। जो नहीं था, देखिए इसमें आपको H.W. क्रोटो था, R.F. कर्ल भी था, इसके बाद R.E. स्मॉले भी था, लेकिन फैमेन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं था। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को गर्म करने पर नाइट्रोजन उत्पादित होती है, किसे गर्म करने पे? N, ठीक है। तो हम लोग जो इसको गर्म करेंगे अगर NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस NaNO2 को, ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न है, ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? यह होगा आपको पुटिका प्रेरक हार्मोन से। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुटिका प्रेरक हार्मोन से। 62 नंबर प्रश्न है, सिफिलिस रोग का रोगजनक है। सिफिलिस रोग का रोगजनक है, यह होगा आपको ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न है, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो कास्ट स्पिरिट होगी आपको मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो ये जो होगी आपको, देखिए हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। 65 नंबर प्रश्न है, संरक्षा संस्था है क्या है? तो संरक्षा संस्था जो है आपको क्या है? यह एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए उपापचयी क्रियाओं में विकर बार बार काम आते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है, एमनियोटा समूह में आते हैं। एमनियोटा समूह में क्या आते हैं? तो इसमें जो आएगा आपको सरीसृप, पक्षी और स्तनी, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है? तो ये है आपको एडम फर्गुसन, ऑप्शन नंबर ए एडम फर्गुसन। 69 नंबर प्रश्न है, भोजन विषाक्त के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है आपको क्या है, इसमें जो होगा आपको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न है, महोदया नदी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह जो संबंधित होगा वो कर्नाटक से। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 71 नंबर प्रश्न है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में से कौन थी? प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो ये थी आपको पुनीत अरोड़ा। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनीत अरोड़ा। 72 नंबर प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो यह जो बनी थी आपको, तो यहाँ विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति यहाँ पूछ रहा, तो यहाँ पे होगा आपको मारिया एस्टेला राजाबेल, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न है, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो नारंग कप जो संबंधित है आपको बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है? योगा पटनी मार्ट लेक, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर प्रश्न है, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? यह है आपको तारीख ए अल्फी। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारीख ए अल्फी। 76 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है आपको क्या है?
लड़ीना लावेनिना, ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद को निम्न में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? इसे जाना जाएगा आपको लाइटनिंग किड, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस संगठन का उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था? यह था आपको हितेरिया फिलाइक, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है? बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया। 80 नंबर प्रश्न है, पांडुरंग महात्म्यम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह आपको तेनाली रामकृष्ण का, ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ठीक है, वर्षा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वर्षा। 82 नंबर प्रश्न है, जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? यह होगा आपको 22 से 23 किलोमीटर, ठीक है, 22 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है, 22 से 30 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न है, कंपनी शैली का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो शैलियों के मिलने से हुआ है? तो इसमें से होगा आपको यूरोपीय एवं मुगल, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? यह माना जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, उच्च लागत, ऑप्शन नंबर डी जो है उच्च लागत, ये विशेषता है नहीं है। 86 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या होगी अनंत। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? देखिए, जावा जो है जावा हार्डवेयर नहीं है। 88 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? यह मिला आपको मदर टेरेसा को। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा। 89 नंबर प्रश्न, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर। 90 नंबर का प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न है, MRI निम्न में से क्या है? MRI क्या है? यह आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? देखिए, नारायण कार्तिकेयन यह विषम खिलाड़ी है। देखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, सुनील गावस्कर क्रिकेट संबंधित है और विजय हजारे जो है यह भी क्रिकेट संबंधित है। नारायण कार्तिकेयन ये क्रिकेट संबंधित नहीं है। 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल होगा आपको हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, ऑप्शन नंबर डी हाइपरटेंशन। 93 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? यह किया था सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। 94 नंबर प्रश्न, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? यह मारा गया था डॉक्टर आर लायन, ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है, देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की है? देखिए, बिहार होगा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। 96 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदिशिया के रचनाकार कौन है? इसकी रचनाकार है आपको भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए भिखारी ठाकुर। 97 नंबर प्रश्न, सूची 1 बिहार के प्रमंडल है और सूची 2 बिहार के प्रमंडल में जिलों की संख्या से वह संबंधित करे और इसमें बेमेल उत्तर दे, ठीक है। तो देखिए, इसमें 97 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए, मुंगेर होगा बेमेल, तिरहुत में 6 होगा, मगध में 5 होगा, कोसी में 3। 98 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही रुद्र एम सेकेंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है?
ये जो की गई आपको डीआरडीओ के द्वारा। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ। 99 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा K90 वज्र क्या है? K90 वज्र क्या है? तो देखिए K90 वज्र है आपको स्वचालित तोपखाना प्रणाली। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, PEN पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया आपको अरुंधति रॉय को। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। तो दोस्तों ये जो है सेट समाप्त हो गया है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।